में, कोई कहे मन में, कोई कहे मन में, कोई कहे मन में, मेरे मन रे मन क्या हुआ? मेरा है, जग मोहिया मन मोह, सवरिया मेरा है, जब कहूँ बजा के ढोल, सवरिया मेरा है, कहूँ बजा के ढोल। याद है ताली से याद है। बजा के ढोल कैसे सांवरिया मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल सवरिया मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल सवरिया आत्मदेव नाम के ब्राह्मण इतने प्रसन्न हुए, अब भगवान मेरे घर में पधारे। सबसे कहने लगे कुछ समय बाद मेरे यहाँ बड़ा सुंदर पुत्र का जन्म होगा, महात्मा का आशीर्वाद अब मेरे लिए फलीभूत होगा। भावुक ज्यादा थे, विश्वास था स्त्री पर, लेकिन स्त्री ने इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया और उन्हें पता भी नहीं पड़ा। बहन के लड़के को अपना बनाने चली और बना भी लिया उसने। बहुत समय के पश्चात धुंधली अपने पति से कहती है, देखो महाराज अब 9 महीने का समय आ गया, मेरे संतान होने वाली है, तुम कहो तो मैं अपनी छोटी बहन को बुला। वो गर्भवती थी और मुझे इस समय सहायता भी चाहिए। महात्मा आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तो विरक्त थे, उन्होंने कहा जैसा आप उचित समझो वैसा कर लेना घर में। उसने वैसा ही कर लिया। बहन के जो पुत्र हुआ बड़ी प्रसन्नता से आत्मदेव को सूचना भेजी। आत्मदेव बाहर थे, बोले आपके यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। बाहर से वापस आए, बोले क्या हमारे यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। और वो जो फल गाय को खिलाया था उससे क्या हुआ, सर्वांग सुंदर, जिसका पूरा शरीर बड़ा सुंदर था, ऐसा एक दिव्य बालक गाय के यहाँ हुआ। जबकि आत्मदेव ब्राह्मण की जब संतान नहीं थी ना, तो गाय को रखते थे, तो गाय के बछड़ा बछिया भी नहीं होता था।
लेकिन बोले देखो भगवान ने कहा तो एक पुत्र मेरे नहीं था, आज भगवान ने गाय को भी ऐसा पुत्र दिया, ऐसा बालक दिया जो बिल्कुल आदमियों का सा था, लेकिन उसके कान जो थे वो गाय के कान के समान। प्रसन्न हो गए महात्मा, आनंदित हो गए। सही कहा है, भगवान जब देते हैं तो उदारता से देते हैं। तुलसीदास जी महाराज राम जी के बारे में कहते हैं, हे सो को उदार जग माही, हे सो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पे, बिनु सेवा राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, सो को उदार जग माही, सो को उदार जग माही। भगवान सबसे ज्यादा उदार है। तो कहावत है ना, जब देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के ही देता है। ऐसे ही भगवान देने वाले हैं, दाता दयालु। कैसे देते हैं? बिनु सेवा। भगवान ये नहीं देखते किसने मेरे लिए ये किया है वो किया है, भगवान मन देखते हैं। और मन जब प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, इसलिए डोंगरे जी महाराज अपनी भागवत में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बोले मन को ऐसा बनाओ कि तेरे मन में ही भगवान आ जाए। तत्वार्थ रामायण में डोंगरे जी महाराज क्या बताते हैं? मन को अयोध्या बना ले, एक दिन राम तेरे यहाँ स्वयं आ जाए। वो ब्राह्मण बड़ा सरल ब्राह्मण था। जैसे ही पता पड़ा दो पुत्र का जन्म हुआ, उसने अपनी स्त्री से कहा, बोले देखो कि अब पुत्र का जन्म तो हो ही गया है, इनके नामकरण का अवसर आ रहा है, क्यों ना इनके नामकरण कर दिए जाए। तो धुंधली ने कहा, महाराज आप गाय के जो लड़का हुआ है उसका नामकरण कर दो, मैं तो अपने पुत्र का अपने आप ही नामकरण कर दूंगा। तो गाय के जो बालक हुआ उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण। गो गाय, जिसके कर्ण माने कान, जिसके गाय के से कान थे, उसका नाम रखा गोकर्ण। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली, लड़के का नाम धुंधकारी, नामकरण का क्या है वो तो मैं ही नाम एक मिनट में रखती हूँ। मेरा नाम धुंधली, उसका नाम धुंधकारी, अपने आप नाम रखती है। पता नहीं पड़ता आजकल कौन का क्या नाम है, कैसे न कैसे नाम हो गए। शास्त्र पुराण कहते हैं कि जब अध्याय समाप्त आता है तो नाम आता है इति। सत्यनारायण की कथा में इति श्री रेवाखंड, लड़कियों के नाम हो रहे इति माने अंत। ऐसा भी उदाहरण है, स्त्री का लड़की का नाम इति। मैंने कहा इति तो समाप्त को कहते हैं, अथ माने प्रारंभ और इति माने समाप्त। नाम का बड़ा महत्व है जीवन में। राम कृष्ण को नाम से ही तो, उनके नाम से ही तो प्रेम करते हैं। और तुलसीदास जी महाराज तो रामचरितमानस में भगवान के नाम को इतना बताते हैं कि राम भी अपने नाम की प्रशंसा नहीं कर सकते। कहूं कहाँ लगी नाम बनाई, 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 नाम न सगनी नाम गुण गाई, नाम न
अपने नाम की यदि प्रशंसा करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। इसलिए नाम का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो उसने नाम ऐसा रखा धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही उस बच्चे के आचरण होने लगे। धीरे धीरे वो बच्चा गलत मार्ग पर जाने लगा। दोनों जब बालक बड़े हो रहे थे, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण दोनों को एक साथ पढ़ाते थे, एक साथ विद्या अध्ययन के लिए भेजा, संस्कार दिए। लेकिन क्या अंतर रहा? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गोकर्ण नाथ जी तो पंडित ज्ञानी हुए, धुंधकारी कैसा हुआ? स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्बची क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च शवहस्तेन भोजनम्। बड़ा क्रोधी होने लगा और क्रोध के साथ नीच, हत्यारा, दुष्ट, पाखंडी जितने भी अक्रूर थे सब धुंधकारी में निवास करने लगे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने बहुत समझाया, बेटा सज्जनता मनुष्य का पहला कर्म है। एक महात्मा के पास बहुत बड़ा एक राजा पहुंचा, बोले महाराज आपका बहुत नाम सुन के आया हूं, आप मुझे कुछ ज्ञान दो। ज्ञान चाहिए? बोले देख सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? भगवान ने मानवता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं दिया। तू मानव बन जा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान मानवता का है। इंसान मानवता यदि तेरे जीवन में आ जाए तो फिर ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्ञान देने वाले भी घर पे ही आ जाएंगे। कहने का मेरा अभिप्राय है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण नित्य प्रति उसको समझाते हैं कि बेटा सुन, सत्य आचरण करना चाहिए, सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए, उठ के भगवान का स्मरण करना चाहिए, पापों से दूर रहना चाहिए। लेकिन वो क्या था? वो तो अनीति अन्याय का प्रिय था। सुबह सुबह उठकर संत महात्माओं को परेशान करना, सज्जन व्यक्तियों को परेशान करना, ये उसका शौक बन गया था। दुखी हुए आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, बोले वास्तविक में भगवान मुझे पुत्र नहीं देता तो ज्यादा अच्छा। पहले नहीं था तो दुखी थे, अब हो गया तो दुखी। इसलिए नानक जी कहते हैं अपनी शब्द वाणी, नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखी बही जागे राम पधारा, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन से दुखी रहे, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम से नेह। कोई धन से दुखी है और किसी के पास धन बहुत है तो तन से दुखी है, धन तन है तो मन से दुखी है। भगवान ने किसी न किसी को कोई न कोई एक कमी छोड़कर भेजा है। पता है क्यों कमी दी है? कि तू दूसरों की कमी को मत देख, एक कमी तेरे अंदर भी निवास करती है। इसलिए संसार में कोई बिना कमी वाला नहीं होता।
कहते ना, बुरा जो देखन को चला, बुरा जो देखन को चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। इसलिए भगवान सबको एक कमी छोड़कर भेजते हैं। तो जो भगवान के वास्तविक भक्त होते हैं ना, वो भगवान की उस कमी को क्या कहते हैं, ये ठाकुर जी का दिया हुआ वरदान है मुझे, भगवान ऐसा नहीं बनाता, इतनी कृपा नहीं करता, तो भगवान याद भी क्यों आते। मैं ऐसे एक ऐसे महात्मा से मिला जिनको आंखों से कुछ दिखता नहीं। मैंने जाके प्रणाम किया, तो बोले क्या कहते हैं, बोले मुझे